If you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके. Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है. मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था. छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है. I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले. This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता है. मिल्क यानी सिंपल शिक्षा. दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा. सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है. मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल से आपको सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है. सबसे पहले You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं, वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है. बिल्कुल नहीं. बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड. जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए. Now there were people that were born again. They were just born again, and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word, and it killed them. Amen. जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है. Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child should get simple teachings. Amen. So पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम. 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं. Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. And that God loves them. Amen. आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, When a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं. many of your children here lift up your hand? ओके. जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई from the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम. expectations? You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता. We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे. So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं. Other believers expect from them. देखो चर्च में आई, ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, अरे बढ़ने दो उसे. Oh look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's wearing? मुंह बंद रखो, उसको बढ़ने दो. Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा, अभी भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो. उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा. Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time?